हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अलजेब्रा के कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, यदि a जोड़ b बराबर 5 तथा a b बराबर 6 हो तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर का मान क्या होगा? तो हमें इसमें a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर 2 टर्म है ए बी, ठीक है। एक a का टर्म है और b का टर्म है, तो a b इस जगह पर गुना छिपा हो तो a गुना b बराबर 6 दिया गया और a जोड़ b ये 5 दिया गया, ये दोनों मान दिया गया है। तो देखिए यहाँ जो 6 है ना, तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 तिया 6, फिर ये 3 एकम 3, ठीक है। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, यहाँ 2 गुना 3 के रूप में। देखिए एक आवश्यकता पड़ने पर ही एक लिखते हैं, अन्यथा 2 गुना 3 के रूप में। तो यहाँ पर देखिए 2 टर्म था, ए और बी का टर्म, तो इसको गुना करने पर 6 हो। यदि हम यहाँ पर 2 को ए माने, ठीक है, और 3 को बी मानते हैं, तो देखिए गुना करने पर दोनों 6 आ रही है और जोड़ने पर a जोड़ b बराबर 5। तो देखिए हम अगर 2 को a माने हुए और 3 को b, तो दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, 2 जोड़ 3 करते हैं तो इसका मान 5 आ रही है। मतलब ये कंडीशन जो है ना सेटिस्फाइड है कि देखिए दोनों को गुना करते हैं तो 6 आ जा रही है और जोड़ने पर 5 आ रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या मान निकालना है? तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पर ए हम 2 को माने तो 2 का स्क्वायर जोड़ बी, अब बी हम यहाँ 3 को माने हुए तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होती है, जोड़ 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होती है, ठीक है। अब 4 और 9 को जोड़ेंगे तो इसका मान कितनी होगी? तो 13 होगी। मतलब हमारा ऑप्शन 1 नंबर जो है ये सही है, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर 6 जो है ना, तो 6 को और रूप में भी तोड़ा जा सकता था, ठीक है। इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे 6 गुना 1 के रूप में, ठीक है, 6 एकम 6। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 1 को गुना करने पर देखिए 6 गुना 1, 6 1 को गुना करने पर 6 आ रही है, लेकिन यहाँ दोनों संख्या को जोड़ेंगे 6 और 1 को, ये 7 आ जा रही है, जो कि नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 5 मान दिया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए होगी 13, और जहाँ पर हम ए यहाँ 2 को ए माने हुए हैं 3 को बी माने हुए हैं, ठीक है। अब दूसरे सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न है, यदि ए क्यू जोड़ बी क्यू बराबर 72 और ए बी बराबर 8 है तो ए जोड़ बी का मान क्या होगा? ठीक है, तो हमें ए जोड़ बी का मान निकालना है। यहाँ 2 मान है, ये दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए गुना बी बराबर 8 है, तो यहाँ पर 2 टर्म है, दोनों का गुना मतलब ए और बी का गुना जो है वो कितनी है? तो 8 है। तो हम यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कुछ इस तरह से आती है। फिर हम 2 एकम 2, तो 8 को हम 2 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से लिखना है कि यहाँ पर 8 का हम ऐसा 2 पार्ट में हम क्या बांटें जो ए क्यू जोड़ बी क्यू बराबर 72 हो। अगर हम देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, ये 2 दूनी 4 गुना 2। यदि हम यहाँ पर ए को 2 पार्ट में करें, सॉरी 8 को हम 2 पार्ट में करें, एक 4 को ए मान लेते हैं और 2 को बी, तो यहाँ पर देखिए ए गुना बी बराबर 8 हो जा रही है ना, 4 दूनी 8 हो जा रही, और इसका ए क्यू जोड़ बी क्यू बराबर कितना हो? 72। तो यदि हम ए को 4 को ए और 2 को बी मानते हैं तो इतना 72 आती है क्या नहीं, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए क्यूब, अब ए को हम 4 माने हैं तो 4 का क्यूब जोड़ बी, यहाँ पर बी हम 2 को माने हुए हैं, ठीक है, तो इधर 2 का क्यूब, ठीक है। तो 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौक 64 होगी, ठीक है, जोड़ इधर 2 का क्यूब, सॉरी यहाँ क्यूब होगी, 2 का क्यूब 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगी। अब 64 और 8 को जोड़ते हैं तो ये 72 आती है, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि यदि ए का मान 4 क्यूब रखें, ए को 4 माने और 2 को बी, तो ये कंडीशन ए क्यू जोड़ बी क्यूब बराबर यहाँ
72 मान हमारा आ जा रहा है। तो देखिए ये कंडीशन सैटिस्फाइड है, ठीक है। अब हमें ए जोड़ बी का मान निकालना है। तब ए का मान तो हमें पता चल गया कितनी है, तो 4 है, ठीक है। हमें ए जोड़ बी का मान निकालना है। ए का मान 4, ठीक है, और बी का मान कितना, तो 2। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगी, तो 6 हो जाएगी। मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक्स क्यू घटा वाई क्यू का मान ज्ञात करें यदि एक्स घटा वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 12 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ दो मान दिया गया है, हमें एक्स क्यू घटा वाई क्यू का मान निकालना है। देखिए एक्स वाई, एक्स गुना वाई, यहाँ पर दो टर्म है, एक एक्स और वाई, इन दोनों का गुना जो है वो 12 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, ठीक है। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में, ठीक है। अब ऐसा हमें x और y का मान निकालना है जिसको घटाने पर 4 आए, ठीक है। घटाने पर कितना हो, तो 4 हो। अब यहाँ पर देखिए यदि हम 2 तिया 6, ठीक है, यहाँ 2 तिया 6 और 2, 2 गुना 6, कुछ इस तरह के रूप में, तो x घटा y बराबर कितनी हो, तो 4 हो। तो इसका मतलब कि हमें इसमें x, हमें 6 को x मानना है जबकि 2 को y, ठीक है। 2 को y और 6 को x। तो देखिए x घटा y, हम देखिए यहाँ 6 को x माने तो 6 घटा y, y का वैल्यू कितना, 2। तो इनको घटाते हैं तो मान 4 आ रही है। और इन दोनों का गुना करने पर, ठीक है, 2 और 6 को गुना करने पर ये तो 12 आ जा रही है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड है ये कंडीशन। हमें एक्स क्यू घटा वाई क्यू का मान निकालना है, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू हम एक्स किसको माने, तो 6, तो 6 का क्यूब घटा इधर 2 का क्यूब, ठीक है। एक्स का क्यूब घटा वाई का क्यूब, हमें देखना है कि इसका मान कितना आती है। तो 6 का क्यूब, छछा के 36, 36 छग 216 हो जाती है, घटा 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है, 8 मान आएगा। अब हम 216 में से 8 घटाएंगे तो 208 वैल्यू आएगी। मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है, ये 208 आंसर होगी। क्योंकि इनका जब हम 6 को x और 2 को y मानेंगे तभी यहाँ पर घटाने पर यहाँ 4 आ रही है, और गुना करने पर 2 छक ये तो 12 तो आ ही जा रही है। यदि हम इसे अलग रूप में लिखते 12 को, ठीक है, देखिए 12 को अगर हम ऐसे लिखते 2 गुना 3, ठीक है, 2 दूनी 4 गुना 3 के रूप में लिखते, और जहाँ पर हम 4 को x जबकि 3 को y मानते तो इनको घटाने पर, ठीक है, इनको घटाने पर एक मान आ जाती, ठीक है, जो ये कंडीशन वेरी ही नहीं करती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ऑप्शन यहाँ पर 6 को x और 2 को y मानने पर ही ये वेरी कर रही है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।